तो चलिए बाबू, आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कौन एंगल, बताइए? कंपाउंड एंगल। इसका हिंदी क्या होता है? यौगिक कोण। कंपाउंड एंगल किसको कहते हैं? तो बाबू कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ, क्या बोलेंगे? द अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स इज कॉल्ड क्या बाबू? कंपाउंड। यदि मान लेते हैं कि ए बी सी आपका एंगल है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी या ए प्लस बी प्लस सी, ये सब जो है कौन एंगल हुआ? कंपाउंड। कौन एंगल? कंपाउंड एंगल। अब कंपाउंड एंगल में अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसको में ऐड करते हैं, समझ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ कंपाउंड एंगल रहेगा, तब उसका क्या फार्मूला होता है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, फार्मूला बाबू सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। यदि आप फार्मूला याद कर लोगे तो आपका बेहतर रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग को एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस करके हम आपको कंपेयर करके बाबू फार्मूला याद करा देते हैं, और फार्मूला अभी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आइए, तो कहा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, टी रेशियो समझ में आता है? चल पढ़ो, टी रेशियो का मतलब क्या हुआ? कौन रेशियो? तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विथ ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहेगा तो क्या फार्मूला लगेगा वो समझिए। देखिए, आज हम आपको फार्मूला लिखा दे रहे हैं। आज हम आपको फार्मूला क्या कर रहे हैं? लिखा दे रहे हैं। अगले क्लास में सब फार्मूला याद करके आइएगा, हम सबसे सुनेंगे और फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे। फार्मूला को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। आखिर आया तो कैसे आया, बात समझ रहा है? हम लोग जो भी पढ़ेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, कोई 1-2 या % एकदम कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। कोई भी चीज़ें सीखिए एकदम बेहतर तरीके से सीखेंगे। आया तो कहाँ से आया, ठीक है? तो फर्स्ट आता है, फर्स्ट में आ जाइए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो बोलिएगा फार्मूला क्या होता है? तो साइन ए इंटू कॉस बी, बोलिएगा फिर से, साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस रहेगा तो क्या बाबू? प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फार्मूला है बोलिए? साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताइए? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। देखिए, ये सब ऐसा फार्मूला है जो आपको 11th के साथ साथ 12th का बेसिक में भी काम देगा, 12th में भी काम देगा, 12th के बाद भी काम देगा। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं रहेगा जिसमें ये सब नहीं पूछता है, समझ रहा है? इसलिए ये सब चीज़ों को बेहतर तरीके से याद करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला जाने, बोलिए साइन ए इंटू प्लस कॉस ए इंटू, चलिए दूसरा में कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस कहता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद हुआ बाबू? कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बोलिए। कॉस हमेशा साइन के उल्टा काम करेगा। कॉस हमेशा साइन का क्या काम करेगा? उल्टा। साइन कहा कि एक साइन रहेगा तो दूसरा कॉस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो प्लस रखेंगे। लेकिन कॉस कहा कि ना, जब लेंगे तो दोनों कॉस और जब रहेंगे तो दोनों साइन। देखो है कि नहीं है, बोलिए। और ये जब प्लस था तो क्या किया बोलिए? तो कॉस थोड़ा सा क्या है? हाँ, थोड़ा उल्टा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये उल्टा काम करता है। अब आ जाइए इसको में टेन। तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होगा बाबू टेन ए प्लस टेन बी, बोलिएगा टेन ए प्लस बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपको, चलो याद करो। टेन ए प्लस बी का फार्मूला बोलिए एकदम हमारे साथ, बोलो टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू। क्लियर हुआ? तो चलिए इसका उल्टा तक हम लोग याद रखेंगे। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला, चलिए कॉट ए प्लस बी का फार्मूला बोलिए। कॉट ए इंटू कॉट बी, बोलिए कॉट ए इंटू कॉट बी, और प्लस रहेगा तो क्या बाबू? माइनस बाई कॉट बी
प्लस कॉट ए, याद हुआ जी? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू बीच में क्या भाई कॉट बी प्लस, देखिए आपका ये सर कॉट बी प्लस कॉट ए प्लस बी लिखिए, कॉट ए प्लस कॉट बी लिखिए। तब बाबू रे जब माइनस लिखेंगे तब समझिएगा काहे लिखे थे, समझ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए हम लोग याद करते हैं a माइनस बी के साथ, कंपेयर करने के मतलब कंपेयर के साथ याद करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विथ a माइनस बी, ठीक है। चलिए a माइनस बी के साथ ये लगाइए, बोलो बाबू। फर्स्ट में साइन a माइनस बी, याद होगा जी? चलो बोलो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन हो जाएगा चेंज, साइन क्या हो जाएगा चेंज, याद रहा? सब सेम सेम, सब क्या रहेगा सेम सेम, बट साइन क्या हो जाएगा बाबू चेंज। प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस के जगह पर, अच्छा ये प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, और माइनस के जगह पर, तो क्या आप लोग बोल सकते हैं, देखते हैं किसमें कितना IQ है। आ जाइए, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बोलो, ना बोलिएगा, बोलो हाँ बोलो, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन, ना समझ में आया? दूसरा फॉर्मूला बोलिए कॉस a माइनस बी का, बोलिए कॉस a इंटू कॉस बी माइनस की जगह पर प्लस साइन a इंटू साइन बी, साइन a इंटू, अच्छा आप ये बताइए ये tan चलते हैं, तो tan a माइनस बी का बोलिए, बोलो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan a, tan a इंटू tan, नहीं समझ में आया? आ गया? क्या हम ये फार्मूला पूछ सकते हैं? चलिए इसमें देख लीजिएगा, आप बताइएगा कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला बोलिए, बोलो बाबू कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला बोलिए, तो बस आप खड़ोइए आप, चलिए बताइए कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला बोलो, बोलिएगा कॉट a इंटू कॉट बी और क्या प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट a। आप डिफरेंस समझ में आया बाबू? क्यों लिखे थे ये? देखिए कॉट a प्लस कॉट b लिखते तो यहाँ कॉट b माइनस कॉट a होता था, गड़बड़ ना हो जाएगा? और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए हमने लिखा था। बैठ जाइए, चलो एक बार फिर से याद करो, याद करवाते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी हुआ। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, tan a प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan a इंटू कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, कॉट बी प्लस कॉट ए। कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब फार्मूला सब हम प्रूव करेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग ये सब फार्मूला को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा? फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपाउंड एंगल निम्न रहेगा उसका, यानी आप लोग को अगले क्लास में फार्मूला याद करके ही आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, और अगले क्लास से हो सकता है कि लाइव आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, अब यूज इसको कहाँ पे करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओए हेलो ब्रदर, इसको यूज कहाँ पे करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया जाए आपको कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि बाबू प्राइमरी एंगल कितने हैं, बताइए। 5 प्राइमरी एंगल कितने हैं, कौन कौन बोलो तो, बोलिए। 0 डिग्री, फिर से बोलो 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। नहीं समझ में आया? तो जो भी एंगल रहेगा दो प्राइमरी एंगल में तोड़ दीजिएगा, दो प्राइमरी एंगल में उसको ब्रेक कर दीजिएगा और उसको लाइएगा। जोड़ने या घटाने से उतना आना चाहिए। बात समझ आ गया? ठीक है। आइए, फर्स्ट में कहा कि बाबू रे साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालिए। कितना डिग्री का वैल्यू? क्या साइन 15 का वैल्यू जानते हैं आप लोग? अरे यस और नो? चलिए निकालने के लिए सिखाए। गुड, आइए मेरे साथ आ जाओ। बाबू रे 15 डिग्री को कितने डिग्री को कितने एंगल में बनाना है? दो एंगल में। तो दो एंगल में कौन कौन जज करना है? अरे जीरो को तो छोड़ देना है, और जीरो से जोड़े या घटाए से कोई फर्क? चलिए बोलिए कितना डिग्री? बोलो 45, 60, 90। समझ में आया? यही जो चार एंगल है, चार कोण है, इसको जोड़ने या घटाने से इतना आना चाहिए। बताओ किसको किसको क्या करेंगे कि हमको 15 डिग्री आ जाएगा? बोलो। 45 में से ना बोलने का, 45 में से 30 घटा में तो आवेगा 15, या 60 में से 45 घटा में तो आवेगा 15। बताओ बाबू किसको में से घटाना चाहता है? तो क्या बाबू साइन इसको हम 45 माइनस 30 कर सकते हैं? बोलबे नहीं करेगा। इस पार्ट को ए माना, इस पार्ट को बताओ तो कौन सा फार्मूला पर सेट है? साइन ए माइनस बी। बोलो फार्मूला क्या होता था? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ना समझ में आया? चलो लिखो बाबू उसको। ए के जगह पर कितना? अरे ए के जगह पर, बी के जगह पर, ए के जगह पर, बी के जगह पर। बाबू बैठाइए उस पे। बोलो साइन 45 कॉस 30। देखो बनाने के लिए ऐसे सीखेंगे। इस पार्ट को ए माना, इस पार्ट को फार्मूला लगा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस, बोलिए साइन ए इंटू कॉस बी। बोलिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए साइन 45 का वैल्यू बोलिए, कॉस 30 का वैल्यू बोलिए, √3 बाय माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2√2 एलसीएम है तो 2√2 एलसीएम ले लिए। बताइए √3 माइनस कितना? क्योंकि इतना से इतना कैंसिल तो ऊपर √3 ना बचेगा, टोटल से टोटल कैंसिल तो ऊपर इतना ही ना बचेगा। इस प्रकार हमने देखा कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 माइनस 1/2√2 हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? रखो बढ़िया से, एक बार और समझा दे। समझ में आ गया? चलिए आप लोग ये बताइए, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। बताओ दूसरा क्वेश्चन में मान लिया जाए कॉस 105 डिग्री को बोलिए 105 डिग्री का वैल्यू बोलते हैं। कितना डिग्री का वैल्यू? 90 प्लस 60, 90 में 60 जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। सर एकदम पूरा तो पियाक है। 60 प्लस कितना? 45। समझ रहा ना जी? तो देखिए कॉस, अरे 60 प्लस 45 बन जाएगा बाबू। अरे इस पार्ट को क्या माना और इसको, चलो बोलते जाओ। अरे कॉस से इंटू कॉस भी, बीच में माइनस ना, बोलते जाइए साइन इंटू, चलिए कॉस 60 का वैल्यू बोलिए 1/cos 45, बीच में क्या साइन 60 के वैल्यू साइन 45 1/√2 ना, 2√2 का लेंगे। अरे का लेंगे जी, तो यहाँ का बचा और इधर जी -√3 ना। इस प्रकार cos 105 डिग्री का वैल्यू 1 -√3/2√2 का कहते हैं। समझ में आ रहा है कि जा रहा पूरा बढ़िया से? कोई दिक्कत? चलिए तो इसको आप लोग बनाइए, बना करके बताइए इसको। साइन
75 डिग्री बन जाएगा बाबू। चलो इसको बना करके देखा, और जो वीडियो देख रहा है इसका आंसर कमेंट करो। चलिए आप लोग में से कोई आइए बनाइए तो बाबू, चला जाओ लाइकन, आ जाओ। फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सिर्फ माइनस की जगह पर प्लस रखना, माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस। आइए बोर्ड पे बनाइए तो, आइए बोर्ड पे आ जाओ। अरे आ जाओ यार, हम है ना साथ में, है ना, बिंदास रहो। चलिए ठीक है, लीजिए बनाइए इसको। आप लोग को हम कभी भी बोर्ड पे बुला सकते हैं दोस्त, ठीक है, इसलिए खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए। चलिए बनाए हैं, दिखाइए आप लोग, देखो आप बनाए हैं जी। चलिए थोड़ा सा इक्वल रखो ऐसे, लाइए आप लोग दिखाओ जी। नहीं बना, आप लोग से बन गया बाबू? यस सर। अगले क्लास में फॉर्मूला याद करके नहीं आया, समझ लीजिए, तो समझ लेना, हौक देंगे मार के, बोल दे रहे। पिटाई में कोई कमी नहीं, गलती करोगे पनिशमेंट मिलेगा। वही √3 है बच्चा, हाँ। चलिए गुड, शाबाश, सही है जी। कोई दिक्कत नहीं है? बोलो 75 को किसको किसको में तोड़े? 30 और 45। इस पार्ट को ए माना, इस पार्ट को ऐसे। एक्चुअली हमेशा बड़ा एंगल को पहले रखना, बड़ा एंगल को कहाँ रखना, पहले। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रखना हमेशा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। फिर से याद करो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 30 का वैल्यू बोलिए, कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। बाबू 2√2 एलसीएम हुआ। चलिए 1 प्लस कितना आया, √3, दैट्स फाइनल। समझ में आया? अरे कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, tan 15 डिग्री बनेगा बाबू लोग? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे इजी सब्जेक्ट आपका मैथ सब्जेक्ट है, जो डिपेंड करता है फार्मूला पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट? मैथ्स, जो डिपेंड किसके ऊपर करता है, फार्मूला पे। फार्मूला इतना याद करो, इतना याद करो कि उसका क्या याद हो जाए, उल्टा याद हो जाए। याद हुआ? क्या करना है, फार्मूला इतना याद करो कि उसका क्या याद हो जाए, उल्टा। लेकिन आप लोग का अभी सीधे नहीं याद हुआ है, जितना जल्दी सीधा याद करो उसके बाद उलट करके याद कर लेना। आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया कि tan 15 डिग्री, बताइए 15 को किस में तोड़िए, 45 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 30 डिग्री। अरे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, समझ रहा है कि नहीं? तो बाबू रे 45 माइनस 30 करते हैं, इस पार्ट को ए माना, इस पार्ट को बी माना। फार्मूला बाबू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। tan 45 का वैल्यू 1, tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। बताइए √3 एलसीएम लीजिए, √3 में 1 से √3 माइनस 1, यहाँ √3 एलसीएम लेंगे तो √3 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो √3 प्लस 1, √3 से √3 क्या हुआ, तो बाबू रे आया देयरफॉर, ध्यान दीजिएगा, √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। आप इतना भी आंसर मार सकते हैं, ठीक है, बट आप लोग को यहाँ आंसर ये नहीं देगा। आप यहाँ से रेशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस, तो ये आपका √3 प्लस 1
प्लस है तो माइनस से कीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऊपर में सेम सेम है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लीजिए इसको तोड़ देते हैं, √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो बाबू ए माइनस बी का, बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? √3 स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल, ये आपका 3 + 1 - 2√2, 2√3 बाई में बाबू 2, ये आपका 4 - 2√3 बाई आपका 2, 2 कॉमन है बाबू, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा कितना हो गया? 4, 2 से 2 कट गया, कितना गया? √3। इस प्रकार tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 - √3, 2 माइनस कितना? √3 का हुआ जी आंसर। फिर से बोल, tan 15 डिग्री का वैल्यू बोलिए 2 माइनस, चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्या आप लोग बना सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन? कोई दिक्कत? चलिए नोट दिस। एक और क्वेश्चन बता दूं क्या? बता दूं? चलिए तो ये बताइए tan 75 का वैल्यू बोलिए, tan 75 का वैल्यू बोलो, सिर्फ माइनस के जगह पर क्या बाबू? प्लस, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम tan 75 का वैल्यू करते हैं। आइए अब अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका sin 75, सॉरी tan 75, tan 75 डिग्री, कितना डिग्री? tan 75। देखो एक थोड़ा सा मैजिक की तरह बतावे, अरे बोलो यार, आइए थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। tan कितना बाबू? ये रहा मेरा 75 बन गया, दिख रहा है? गौर कीजिएगा, ओए हेलो ब्रदर, यहाँ देखिए tan कितना बन गया? 75 को 45 + 30 करेंगे, जो दिमाग नहीं लगाइएगा सब चल जाएगा तुरंत, जरा सा देखो ध्यान से। 45 + 30 75 हो गया, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्लस और यहाँ फिर ऊपर प्लस और नीचे ना, चलिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे, अरे ऊपर नीचे प्लस से है ना, अरे ही ना होगा, तो सेम सेम a + b के और a - b × a + b, a स्क्वायर माइनस फार्मूला बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताइए तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर ये जो कहते हो 3 में से बन जाएगा, कितना बचा? 2, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा कितना? अरे 2 2 जा 4, 2 टाइम्स 2 से 2 कट गया √3, tan 75 का वैल्यू 2 + √3। समझ में आया? कैसा लगा? अरे समझ में आया? चलिए इसको नोट कीजिए, नोट करो बाबू। ये अब हम आप लोग को बताते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और भी न्यू कॉन्सेप्ट, नया फार्मूला है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फार्मूला ये होता है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में आ जाइए, और ये बहुत ही बेहतर है बाबू। फर्स्ट क्या कहता है? sin a + b × sin a - b, याद हुआ जी? फार्मूला बोलो, sin a + b × sin a - b बराबर इसका क्या फार्मूला होता है? तो फार्मूला इसका दो होता है। पहला फार्मूला sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b, चलो फिर से बोलो sin a + b × sin a बराबर फार्मूला बोलिए, या इसको cos में चेंज करेंगे तो cos स्क्वायर b - cos स्क्वायर a, याद हुआ जी? फिर से बोलो sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर, इसका बोलिए cos स्क्वायर b - cos स्क्वायर। दूसरा फार्मूला ये होता है cos a + b है ना × cos a - b, बोलिएगा इसका फार्मूला cos स्क्वायर a -
साइन स्क्वायर बी, या बाबू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर हुआ और समझ में आ रहा है ना? चलिए इसका हम प्रूफ करते हैं। आइए इसको हम प्रूफ करके बताते हैं। तो फर्स्ट वाले को प्रूफ बताइए, फर्स्ट में आ जाइए। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, फार्मूला बोलिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बोलो, बोलिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अरे हुआ जी, इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला बोलिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अब बताइए इस पूरे पार्ट को ए माना, पूरे पार्ट को बी माना, ए माना, ए क्या माना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस, फिर से बोलो ए स्क्वायर माइनस, तो बाबू रे ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ बी ना होता है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर? समझ में नहीं आया? अरे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, सेट कर दिए। अब हमको लाना है सबको साइन में, सबको कॉस को साइन में चेंज कर दो। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अरे यस और नो? कॉस स्क्वायर को चेंज करो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर बी रहने दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कुछ हो रहा है बाबू रे? ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कट गया, यानी पहला आया बाबू मेरा कितना बताइए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो तो ये प्रूव्ड हो गया बाबू, नहीं समझ में आया? अब इसी को कॉस दूसरा का बनाना है, तो लीजिए साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस इसको भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। हो सकता है 1 से 1 का करेंगे माइनस माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस में कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में नहीं आया? नोट कर लीजिए। अगला वाला फार्मूला बता दे, ये भी फार्मूला बताते हैं, उसके बाद हम लोग नोट करेंगे। चलिए इसका भी प्रूफ देखिए। तो ये प्रूफ है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। चलिए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बोलो, बोलो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन, साइन ए इंटू इसका बोलो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू। चलिए ये भी फार्मूला पर सेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आप ये बताइए कि आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? बताइए कौन वाला थ्योरी सिद्ध करना, ये ना जी, सबको चेंज कर दो। ए लड़का साइन स्क्वायर को चेंज कर दो कॉस में। आप ये बताइए ये आपका कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए, इसको चेंज कर दो। ये आपका कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी रहने दीजिए, ये साइन स्क्वायर को चेंज करना है। से किसको चेंज करना है? साइन स्क्वायर को, नहीं कॉस से इसको भी चेंज कर दो डायरेक्ट दोनों को। 1 माइनस क्या होगा बोलिए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। अच्छा इसको में देखिएगा, ये आपका रहेगा, इसको भी चेंज कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ना हो जाएगा इनटू में साइन स्क्वायर बी। थोड़ा शॉर्ट में सोच रहे थे जी, लॉन्ग में हम चले गए। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हुआ।